हेलो एवरीवन। तो गाइज एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है और जो भी बच्चे अब सेलेक्टेड हुए हैं तो उनकी कुछ क्वेरी थी कि डीवी कब स्टार्ट होगा, एलपीटी कब होगा, मेडिकल वगैरह कब होता है, कब नहीं होता है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि डीवी कब होगा। तो सबसे पहले तो अभी रिजल्ट आउट हुआ है तो आपको अभी मेल आएगा, सर्कल वाइज मेल आएगा। जहाँ पर जिस सर्कल से भी मेल फॉर्म लगाया है तो वहाँ से मेल आएगा आपको, और उस मेल में सब कुछ मेंशन रहेगा कि आपको किस डेट पे वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है और टाइमिंग भी इसमें मेंशन रहेगी। तो मेल में क्या क्या रहेगा, मेल में रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी है, और उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है। एक तो डिग्री होती है और तीनों सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट होती है वो भी लेके जानी है आपको वहाँ पे। और साथ में ही आपको जो अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन कैटेगरी का जो एक सर्टिफिकेट आता है वो भी लेके जाना है। और वो ये भी इंश्योर करना कि जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो जो एक टाइम फ्रेम है उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है वहाँ पे। और ये सब लेके वहाँ पे आप जाओगे तो ये डीवी होगा आपका। और साथ में ही आपका सिविल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और कोई लोन भी आपको डिफ़ॉल्ट या बकाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी चेक होता है। मैंने एक बच्चे का देखा था वहाँ पे, एक का जिसका सिविल ख़राब था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी, और उससे शायद ये भी बोल दिया था कि आप उस बैंक से एनओसी लेके आइए, एनओसी लेके आइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और सेटलमेंट करते हैं आखिर में, मतलब कंप्लीट पे नहीं करते लोन को, कुछ आधा अधूरा पे करके सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये भी इंश्योर करना कि आपका सिविल अच्छा हो और लोन वगैरह कोई बकाया ना हो। अगर किसी से लिया है तो वहाँ से एनओसी लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका पहले दिन का डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आएगा दूसरे दिन आपका एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने अदर स्टेट से भरा है और आप उसके लिए एलिजिबल हो तो वो आपका एलपीटी होगा। एलपीटी के लिए आपको दूसरे दिन बुलाएंगे, और ये सब कुछ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या है कि एक एसबीआई एलडी होता है, मतलब एसबीआई का ही प्रोमाइस होता है, तो वहाँ पे होता है। तो वो दूसरे दिन में वो होगा। और इसमें क्या क्या होता है, तो एलपीटी के लिए मैंने वीडियो भी डाल रखी है। इसमें जनरली पहले तो क्या होता था, सिर्फ रिटन में होता था, लेकिन अब वर्बल भी होने लगा है। आपको थोड़ा बहुत चेक करने लगे हैं कि इसको गुजराती आती है या नहीं आती है, तो वो होगा। तो रिटन वाला होता है वो 1 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद 10-5 मिनट वाला वो वर्बल वाला होता है। तो सबको एक साथ बैठा लेते हैं, 5-5 मिनट सबसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, और कुछ रिटन होता है तो वो भी पढ़वा के देखते हैं कि इसे पढ़ना आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से एलपीटी होता है। तो एलपीटी सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बच्चों का हो गया और छोड़ दिया। सबका जब एक साथ हो जाता है तो शाम को उनको छोड़ देते हैं उनको। और ये होता है कि आपको आएगा मेल, मेल या कॉल आएगी आपको कि आपको दूसरे, मतलब जब एलपीटी हो गया है तो उसके बाद कॉल आती है कि आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है मेडिकल के लिए। मतलब एसवीआईएलडी की में नहीं होगा आपका मेडिकल, कोई हॉस्पिटल वगैरह आपको वेन्यू बता देंगे तो उस हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो अगर टाइम बचेगा, अगर आपके बच्चे मतलब आप कम हुए तो टाइम बचा, तो उसी दिन आपको एसबीआईएलडी जाना है और आपके मेडिकल वहीं पे हो जाएगा। तो रिपोर्ट तो वो हॉस्पिटल वाले उस एसबीआईएलडी में पहुंचा देंगे और आपको वहाँ पे पहुंचना है। तो फिर वहाँ पे आपको फिर डॉक्टर, एसबीआई का जो डॉक्टर है वो वहाँ पे बैठता है, वो सारी रिपोर्टों को चेक करता है और एक एक करके सबको वो फ्री करता जाता है। और जो मेडिकल का है वो अराउंड 3,200 रुपये की समथिंग उसकी कुछ फीस लगती है। 3,000 वो ले लेता है और 200-300 रुपये वो डॉक्टर भी लेता है एसबीआई का, तो ये कुछ फीस रहती है। तो ये होता है। उसके बाद जब डॉक्टर आपको फ्री कर देगा तो फिर वहाँ से फ्री हो जाओगे और आप फिर अपने घर जा सकते हो वहाँ से। तो फिर आप अपने घर आ जाओगे। तो उसके बाद आपको आएगा मेल, 10-12 दिन के बाद मेल आता है कि आपको ज्वाइनिंग है और आपको इस जगह पे आना है। और अगर आपको कहीं पे भी इस जगह में, इसमें कहीं पे भी आप अगर फेल होते हो तो आपको, जैसे कि मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि टर्मिनेट कर देंगे, आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे कि नहीं नहीं आपका नहीं होगा। आपको कुछ टाइम देंगे कि आप ये सही कर लीजिए। जैसे कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी तो बीपी की कुछ जो भी दवा होती है वो दवा देते हैं, या जो भी है तो वो देते हैं। तो वो आपको सब कुछ करके जब सही हो जाते हो तो फिर आपको दोबारा से मेडिकल होगा, ऐसा रहता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और अगर नहीं है तो फिर आपको मेल आता है ज्वाइनिंग का, और फिर मेल आएगा तो आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। इन माई केस ये 10 से 12 दिन में मेल आ गया था और हमने वहाँ पर फिर रिपोर्ट किया था, फिर ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। ओके। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें ज्वाइनिंग होती है। और फिर क्या कि आपको जो ये मेडिकल एलपीटी और के टाइम पे जब आप रह रहे हो ना वहाँ पे, मेडिकल एलपीटी और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसके पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग होगी ना आपकी, जिस डेट से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है और जिस डेट तक आपको ब्रांच मिलती है, तो उस सब का आपको पैसा मिलता है। तो इसलिए आप जहाँ पे भी रहो तो उसका बिल कलेक्ट करके रखना,
और जब आपको ब्रांच मिल जाए तो वहाँ पे आप क्लेम करना, आपको सारा पैसा मिलता है। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद का मिलता है, ज्वाइनिंग से पहले का नहीं मिलता। जो DV LPT मेडिकल हो रहा है वो आप अपने एक्सपेंस पे करेंगे, उसका लिए बैंक आपको नहीं देगा। ओके, तो ये थी गाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द DV LPT मेडिकल एंड ज्वाइनिंग। और अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट में पूछना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।